यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितने लोगों ने सुना है? वो हाथ उठाकर बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना बाबू? हाथ उठा दो, कम से कम अभी तो सुना। स्टेज पर मेरी बिरादरी के लोग अगर हाथ उठा देंगे तो मेरी तकरीर तिलाक याफ्ता नहीं होगी। बहुत कीमती बात, आसान लफ्जों में, आसान लहजे में खिताबत का कोई शोर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके वालिद माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिगर बेटों ने हजरत यूसुफ को कनान के कुएं में डाल दिया। एक लंबी कुरानी कहानी है। कुएं में डाल दिया गया। एक काफले का गुजर हो रहा था, काफले वालों ने उसी मोड़ पर खाना पकाने का इंतजाम किया। पानी की जरूरत थी, उसी में का एक शख्स गया कुएं के पास, बाल्टी डाली ताकि पानी निकालूं। जैसे ही बाल्टी डाली, बाल्टी से पानी खींचने की कोशिश की, ऐसा लगा कि पानी आ गया बाल्टी में, मगर जब बाल्टी करीब आई तो उसमें पानी नहीं था, बल्कि उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। बच्चे को देखते ही उस काफले वाले ने कहा कि माँ हाजा गुलाम, कितना खूबसूरत बच्चा है। शोर हुआ, काफले वालों, बच्चा आया है, बच्चा आया है, बच्चा आया है। काफले वालों ने देखा, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, साथ लेकर चल पड़े। अल मुख्तसर एक वक्त वो आया कि इसी खूबसूरत गुलाम को, जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, मिस्र के बाजार में बेचा गया। मिस्र के बाजार में बेचा गया। बेचने की भी एक कहानी है। बोली बोलने वालों की भीड़ लगी थी। समझाने की खातिर बोल रहा हूं कि जिस मिस्र के बाजार में कभी किसी गुलाम की कीमत 10,000 रुपया से ऊपर नहीं हुई, आज मिस्र के बाजार में ऐसा गुलाम आया है जिसकी कीमत 10,000 से शुरू हो रही है। 10,000। किसी ने कहा इतना अच्छा गुलाम तो मैंने देखा नहीं, 15,000। उधर से 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। कीमत बढ़ती जा रही है, बोली लगती जा रही है। लेने वालों का तांता बंधा हुआ है। क्या खूबसूरत गुलाम है, क्या खूबसूरत बच्चा आया है। गुलामी की बोली हो रही है। वजीर खजाना तशरीफ लाए, देखा हजरत यूसुफ को, कितनी बोली लग चुकी, 1.5 लाख, 2 लाख। एक सेठ ने कहा कि रुकिए, आपने 2 लाख कहा, मैं 2,10,000 कह रहा हूं। वजीर खजाना बोली के रेस में है, उससे मुकाबला हो रहा है। एक बुढ़िया हर सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू देती थी। जब झाड़ू देती, आने वालों को भी देखती, जाने वालों को भी देखती। उस दिन बुढ़िया क्या देखती है, जाने वाले तो हैं, आने वाले कोई नहीं है। पूछ लिया कि सब किधर जा रहे हैं, आने वाला कोई क्यों नहीं आता? तो किसी ने कहा तुझे नहीं मालूम, मिस्र के बाजार में निहायत खूबसूरत एक बच्चा आया है जिसकी बोली लग रही है, सब उसी का हुस्न सुनकर चले जा रहे हैं। बुढ़िया ने झाड़ू फेंका, वो भी चल पड़ी। बाजार मिस्र है, भीड़ लगी है, बोली बोली जा रही है। बुढ़िया ने हाथ उठाकर इशारा किया, मैं भी बोलूंगी। लोगों ने इशारों में कहा क्या बोलेगी तू? यहां तो मिनिस्टर लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े साहूकारों की औकात नहीं है कि इस खूबसूरत गुलाम को खरीद सके। तेरी क्या हैसियत है जो तू खरीद लेगी? ये आवाज हो रही थी, अजीजे मिस्र के कानों तक पहुंची। उसने पलट कर कहा ये आवाज कैसी है? किसी ने कहा एक बुढ़िया है, गरीब औरत है, झाड़ू देती है, कुछ कमाती है। वो कहते मैं भी बोली बोलूंगी। उसकी औकात नहीं, फिर भी कहती है मैं बोली बोलूंगी। अजीजे मिस्र ने कहा या किसी को रोकने की इजाजत नहीं है, बोलने की इजाजत है, बोलने तो दो।
उस बुढ़िया ने ये नहीं कहा कि मैं 2 लाख दूंगी, मैं 3 लाख दूंगी, मैं 4 लाख दूंगी, मैं 5 लाख दूंगी। उसकी वजह ये कि उसके पास थी भी नहीं, मगर बुढ़िया ने जो बोली बोली है वो सुन। बुढ़िया कहती है मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है सब देकर इस खूबसूरत गुलाम को लेना चाहती हूँ। किसी ने कहा तेरे पास है क्या? तो जवाब दिया मेरे को मालूम है कि मैं नहीं खरीद सकती, मगर मैंने इसलिए बोली में शिरकत कर ली है ताकि कल कयामत के दिन जब यूसुफ के खरीदारों का नाम पेश किया जाए तो वहीं पर जैसी बूढ़ी का भी नाम पेश कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। ऐसा लगता है कि रंगे ये हमारे सैयद अदीब रहमान बाबू, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तवज्जो है आपकी? आप सुन रहे हैं तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ पर जब वाकया ये आ गया तो रंगे तगज्जुल का दोषी, जिसमें तसव्वुफ भी है, तगज्जुल भी है। मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहता, वफा की है मैंने वफा चाहता, बहुत वफा वफा चाहता हूँ। कितने लोग सुन रहे हैं? वो मेरा हीरा बाबू क्यों नहीं सुन रहा? ए मेरा लाल, मेरी अतड़ी, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, मेरा 250 ग्राम का शुगर, नजर से नजर मिलाओ मेरे दोस्त। कभी कभी हम भी बुजुर्गों के कर्म से नजर ही नजर में बहुत सारे मसले हल कर देते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इधर बहुत देर से मैं आप ही को देख रहा हूँ, पता नहीं आप मुझको नहीं देख रहे हैं, जबकि आप भी सुन्नी भाई, हम भी सुन्नी भाई, देखते रहा। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि मकायदे अहले सुन्नत वो मुनाजरा कर रहे थे, उधर से बदअकीदों का मुनाजिर था। इरशाद अल्लामा अरशदुल कादरी जब भी कुछ बोले तो इरशाद इधर उधर देखे। एक बार अल्लामा ने फरमाया तू मुझे देखता क्यों नहीं? तू मुझे देखता क्यों नहीं? तू देख मुझे, मेरी बात सुन, मुझे देख, देखता क्यों नहीं? तो इरशाद ने कहा क्या देखे, बहुत खूबसूरत है, क्या देखे, बहुत खूबसूरत है क्या? तो अल्लामा ने कहा अरे मैं खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ, आप तो है। तो मेरे अजीज, मेरे भाई, यहाँ तो दोनों अपने हैं, नजर से नजर मिलती रहेगी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उसका शौहर था, औरत खूबसूरत नहीं थी, शौहर खूबसूरत था, औरत झाड़ू दे रही थी, शौहर गौर से देख रहा था, देखते देखता रहा। अचानक बीवी मुड़कर कहती है क्या बात है जी, ऐसे कभी नहीं देखते थे जैसे अभी देख रहे हैं, खैरियत तो है? तो शौहर ने कहा देख रहा हूँ कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। औरत ने कहा वो कैसे? कहा मैं तुमसे खूबसूरत हूँ, हाँ तुम बदसूरत हो, तुम्हें पाकर सब्र कर रहा हूँ, तुम मुझे पाकर शुक्र अदा कर रही हो। सब्र करने वाला भी जन्नती है, शुक्र करे। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। अगर तेरी बीवी में कुछ कमी हो जाए तो उसे तलाक मत दे, ये तुझे रब ने बख्श दिया है। अगर तुझे छोड़ देगा तो ये वो जायज चीज है जिससे खुदा को पसंद नहीं है।
और अगर तू उसी को अपनी बीवी बनाकर पूरी जिंदगी गुजार ले तो तू सब्र करने वाला हो गया और अल्लाह साबिरों के साथ। उर्स में आए हैं, सबका उर्स कहाँ होता है? अब्बा का सालाना करते हैं, उर्स कहाँ होता है? अम्मी दुनिया से चली गई, 40वां किया, किसी तरह बरसी की, बरसी के बाद बेटों ने बंटवारा किया, बंटवारे के बाद माँ इतने हिस्सों में बट गई कि माँ किसी को याद नहीं आती। मगर कभी सोचिए तो सही, उस मर्दे फकीर अल्लाह वाले काशगरी बुजुर्ग की जिंदगी में कौन सा इनकलाब कि उनकी यादों का उर्स होता है। दिल्ली की सरजमीन से हुजूर सैयद साहब किबला बार बार आते हैं, कह रहे थे साल में एक बार आता हूं जब उर्स की धूम होती है। जिस साहिबे उर्स के उर्स में आप आए हैं वो डॉक्टर थे या नहीं, इससे मुझे कोई बहस नहीं। वो आलिम थे या नहीं, मुझको इससे कोई बहस नहीं। वो पीर थे या नहीं, मुझको इससे कोई बहस नहीं। वो कलमकार थे या नहीं, मुझको इससे कोई बहस नहीं। वो राइटर थे या नहीं, मुझको इससे कोई बहस नहीं। मुझे तो इस बहस से प्यार है कि जाने वाला अल्लाह का बंदा था। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो इसी माहौल में कुछ बता देना, बस सुनने का मिजाज बनाइए तो हम इस वक्त भी बैल को थन का रास्ता दिखाकर दूध निकालते, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब जब इतनी सी बात हो गई, हजरत तशरीफ फरमा है, खता हो तो अता हो, और गुफ्तगू मैं वो करना चाहता हूँ जिससे मेरी भी इस्लाह हो और आपकी भी इस्लाह हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सगीर भाई, हर कोई यही कहता है मैं बंदा हूं। आपसे पूछूं आप बंदा हैं? अभी हमारे नूरे मुजस्सम भाई कलाम पढ़ रहे थे, इस्लाम रहेगा इस्लाम रहेगा। बुजुर्गों ने एक बात फरमाई है, हुजूर खता हो तो अता हो जाए। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस निगाहों से कुछ ले रहा हूं। बुजुर्गों ने फरमाया कि अपना किरदार देखा करो, अपना किरदार देखा करो, और देखने के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा मजहब क्या है, ये जवाब देने से पहले 100 बार सोचा करो कि मेरा मजहब इस्लाम है। किस मुंह से बोल, ये बोलते हुए हया की चादर क्यों नहीं सरों पे तन जाती है? ये बोलते हुए आपकी जुबान लरज क्यों नहीं जाती है? नमाज नहीं पढ़ते हैं, पूछा गया मेरा मजहब क्या है, इस्लाम। रोजा से प्यार नहीं है, मेरा मजहब क्या है, इस्लाम। हज से मोहब्बत नहीं है, मेरा मजहब क्या है, इस्लाम। बुजुर्गों ने फरमाया कि इस जवाब को देने से पहले 100 मर्तबा सोचा करो कि इस्लाम तो सबसे बेहतरीन मजहब है, मगर तुम्हारा मजहब इस्लाम है या नहीं, ये सोचने की जरूरत है।